जनकपुरी में। उधर भाइयों को जगत जननी सीता जी ने अवतार लिया जनकपुरी में। महाराज जनक के आंगन में एक धनुष रखा है, जिस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। एक दिन खेल ही खेल में प्रमाण मिला, सीता जी लीप रही थी मां समेना न होने के कारण, और सीता जी ने वो धनुष देखा, एक ही हाथ से उठा लिया। ऐसा ही नहीं भाई, मैं कौती की दिखलाया। दूसरे स्थान पर रख दिया। महाराज जनक ने जब देखा, महाराज जनक ने जब देखा तो, और वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगी, एक सभा खुलवाई और सभा को संबोधित करते हुए महाराज जनक खड़े हो गए। धनुष उठाया है तो जो भी बहादुर धनुष को तोड़ देगा वो उसी के साथ में
प्रतिज्ञा लेके देश देश के लिए पत्र भिजवाया। एक पत्र वहां भी भिजवाया जहां श्री राम लक्ष्मण रह रहे थे आजमगढ़ में विश्वामित्र के साथ। जनक ने सब जगह पत्र भिजवाए। मैं पहुंच गई। जनक से भूल हुई, एक बाण धोखे से गाय के लग गया। गाय मूर्छित होके अवध की सीमा में गिर पड़ी। जनक पश्चाताप करने लगे, अब क्या करेंगे। अयोध्या के महाराज दशरथ हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उन्हें अगर ये मालूम पड़ गया तो वो हमें श्राप दे देंगे। कुछ लोगों ने बताया दशरथ के पास आप चले जाएं और दशरथ की गर्भदृष्टि पड़ जाए गाय के ऊपर तो वो ठीक हो सकती है। महाराज जनक दशरथ के पास में गए। दशरथ अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए मंदिर में जा रहे थे पूजा करते। जनक ने देखा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज माफ करना, तुम्हारे राज में हमसे भूल हो गई। गाय के बाण लग गया धोखे से, तुम्हारी अगर कृपा हो जाए, तुम्हारी अगर दृष्टि पड़ जाए तो गाय ठीक हो सकती है। राम के राज्य में किसी व्यक्ति को किसी बात का कष्ट नहीं था। दैनिक दैनिक भौतिक तापा और राम राज चाहू नहीं। राम के राज्य में आज कल की तरह से व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज है। कलयुग की तरह से व्यवस्थाएं नहीं थी राम के राज्य में। पिता बैठा है, पुत्र पहले जा रहा है, बाबा बैठा है, नाती चला जाता है। ऐसी व्यवस्था कलयुग में है, त्रेता में नहीं थी। पिता चलेगा 80 तक चल देगा, पुत्र जवानी में, ब्राह्मण वंश जीविका खातिर डूब मरे जिजवानी के। भाइयों, महाराज जनक गए दशरथ के पास, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु माफ करना, तुम्हारे राज्य में भूल हो गई। गाय के बाण लग गया, तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो गाय ठीक हो जाए। दशरथ मंदिर में जा रहे थे, सोचने लगे अब क्या करें। अगर हम गाय के पास में जाते हैं तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, और अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वो गाय हमें श्राप दे देगी। क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति की मदद अगर न कर पाए तो उसे पाप लगता है। दशरथ बड़े धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करें। तो सामने देखा एक हरिजन झाड़ू लगा रहा था, उसने बुलाया, भैया इधर आओ। बताओ महाराज, एक काम करिए, आप जनक के साथ चले जाओ, जहां पर गाय मूर्छित पड़ी हुई है, एक पात्र में थोड़ा सा जल ले जाना, गाय के ऊपर जल का छिड़काव कर देना, 10 बार हमारा नाम लेना, गाय ठीक हो जाएगी। हरिजन को भेज दिया जो झाड़ू लगाने वाला, जनक के साथ भेजा। हरिजन ने 10 बार दशरथ का नाम लिया, जल का छिड़काव कर दिया, गाय ठीक हो गई। उसी दिन से शंका हो गई महाराज जनक को कि मैंने अगर पत्र भेजा अयोध्या के लिए, और अयोध्या के महाराज दशरथ को अगर समय नहीं हुआ और उनके सामने अगर कोई शूद्र हरिजन अगर पड़ गया तो वो हरिजन को भेज सकते हैं कि जाओ 10 बार हमारा नाम लेना, धनुष टूट जाएगा। तो क्या मेरी बेटी हरिजन के साथ चली जाएगी? ये डर था, ये शंका थी महाराज जनक को। इसलिए अयोध्या के लिए
आजमगढ़ में भेजा पत्र विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र ने पत्र प्राप्त किया। राम ने पूछा, गुरुदेव कहां से आया है ये पत्र? जवाब दिया, बेटा ये पत्र जनकपुरी से आया, सीता जी का स्वयंवर है। राम ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी अगर कृपा हो, कैसी है वो जनक नंदिनी सीता, कैसी है वो मिथिला नगरिया, उस मिथिला नगरिया के दर्शन हमें करा के ला। विश्वामित्र बोले, ठीक है तुम्हारी अगर इच्छा है तो चलो, अवश्य चलते हैं। अब भाइयों विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चले। आगे आगे राम है, पीछे पीछे लक्ष्मण है। विश्वामित्र लेके चले राम लक्ष्मण को मिथिला नगरिया की तरफ। थोड़ी ही दूर निकल पाए, एक वन दिखाई दिया। कैसा वन है? जिस वन में कोई पशु पक्षी नजर नहीं आता, जिस वन में भयानक दिख रहा है, जिस वन में निर्जनता है। ऐसा ही नहीं भाई, कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो बिहड़ी उदार देखा महाराज विश्वामित्र ने थोड़ा आगे बिहारी उजाड़ स्वरूप है। भगवान श्री राम ने प्रश्न कर दिया विश्वामित्र से,